सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम्स। देख लेते हैं सम्स हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी। N Limited issued 80,000 equity shares which were underwritten as follows. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी को 80,000 शेयर्स बेचना है। कंपनी 80,000 शेयर से ना तो एक कम बेचेगा ना तो एक ज्यादा, वो पॉसिबल ही नहीं। ओके, नाउ उसने बोला है अंडर रिटन एज फॉलोज बोला है, मतलब ये जो है ये उनका है ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या है? ग्रॉस लाइबिलिटी। जरा चेक कर लो, टोटल 48,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, देखो टोटल 80 आ रहा है। मतलब ये जो टोटल 80,000 कंपनी को बेचना है, आउट ऑफ दैट 80,000 ए कितना बेचेगा? 48, बी बेचेगा 20,000, सी बेचेगा 12,000। अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, तो दैट विल बी 48:20:12, और अगर डिवाइड करूँ तो 24:10:6, और अगर डिवाइड करूँ तो इट इज 12:5:3। सो मेरा जो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो है दैट विल बी 12:5:3, राइट। अब ये ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो कहाँ पे यूज होगा? देखो, ये जो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो सबसे पहले तो जब अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिवाइड करना है तो इसी रेशियो में जाएगा। दूसरा, अगर किसी अंडरराइटर का ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बिकता है, मतलब जितना उसका ग्रॉस लायबिलिटी उससे ज्यादा अगर वो बेच रहा है, तो उसका बेनिफिट जो है वो बाकी दूसरे अंडरराइटर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट विल बी डिवाइडेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। दिमाग में एक चीज फिट कर लो, कभी भी किसी को भी बेनिफिट देना है, बेनिफिट मतलब फायदा, तो वो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ही होगा। ओके, चलो देन आगे क्या लिखा है? The above mentioned underwriters made application for firm underwriting as follows. अरे सर, ये तो कुछ नया नया दिख रहा है, ये तो आपने कोई एग्जाम्पल में सॉल्व नहीं किया, ये तो कुछ नया दिख रहा है। फर्म अंडरराइटिंग, ओके। अब ये फर्म अंडरराइटिंग होता क्या है ना, पहले वो समझ लो। फर्म अंडरराइटिंग होता क्या है? अभी मान लो मैं एक अंडरराइटर हूँ, ठीक है, और मेरा जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो है 20,000। मेरा जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो कितना है? 20,000। तो बताओ फटाफट मुझे कितने शेयर पब्लिक को बेचने हैं? सर 20,000। वेरी गुड। अगर मैंने ये बोला 20,000 में से पब्लिक ने खरीद लिया 18, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने खरीद लिया 18,000, तो बताओ मुझे कितने खरीदने पड़ेंगे? सर 2,000। अच्छा, मैंने बोला पब्लिक ने खरीद लिया 15,000, तो मुझे कितना खरीदना पड़ेगा? सर 5,000। चलो इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट इज पब्लिक ने खरीदा हुआ एंड व्हाट इज द नेट लायबिलिटी। क्लियर? ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस का शेयर्स बेच रहा हूँ। किसका शेयर्स? रिलायंस का। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और मेरे जो कलीग्स थे, उन सब लोगों ने मेरे को पहले बोल के रखा था, देख रिलायंस का शेयर आएगा ना, तो मेरे को 1000 शेयर चाहिए, मेरे को 1500 शेयर चाहिए, मेरे को 2000 शेयर चाहिए, XYZ नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास शेयर्स आए रिलायंस के, मैंने आउट ऑफ 20,000 5,000 शेयर्स निकाल के साइड में रख दिया। 5,000 शेयर्स मैंने निकाल के साइड में रख दिया, मेरे फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, कलीग्स के लिए, खुद के लिए, जो भी है उसके लिए, बराबर। तो वो जो 5,000 शेयर्स मैंने निकाल के साइड में रखा है, उसको हम लोग बोलेंगे फर्म अंडरराइटिंग। समझा? अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने शेयर थे? 20,000। 20 में से मैंने फर्म अंडरराइटिंग कितने किए? 5,000। बचा कितना? 15। पब्लिक ने खरीदा 12, अब कितना बचा? सर 3। तो बताओ मुझे कितना खरीदना पड़ेगा? 3,000। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी में से फर्म अंडरराइट हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं, अनमार्क्ड माइनस करते हैं, सिमिलरली फर्म अंडरराइटिंग भी माइनस करना पड़ेगा।
फॉर्म अंडरराइटिंग भी क्या है, एक टाइप से फ्रेंड्स रिलेटिव्स को तो शेयर तुमने बेच ही दिया है, तुमने उनको बेच दिया मतलब उतना तुमको शेयर्स कम खरीदना पड़ेगा, इसीलिए फॉर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्लियर विद दिस? फॉर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट समझा, वो क्या होता है वो समझ में आया? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे उसने क्या बोला, ये जो ए है उसने 6400 इक्विटी शेयर्स अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए लेकर रखा है, बी ने 8000 शेयर्स लिए और सी ने टोटल 2400 इक्विटी शेयर्स उन लोगों ने लेकर के रखा है। ओके चलो उसके बाद उसने क्या बोला, द टोटल एप्लीकेशंस excluding form underwriting but including marked applications were 40,000 equity shares। वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना आ रहा है, 6400 प्लस 8000 प्लस 2400, टोटल आ रहा है सर 16,800। कितना आ रहा है, 16,800। ये क्या है सर, 16,800 अपना फॉर्म अंडरराइटिंग है। फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब उन लोगों ने उतना शेयर्स अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए खरीद लिए, बराबर है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, मतलब इस 16,800 शेयर्स को छोड़ के पब्लिक ने कितना खरीदा है, 40,000 इक्विटी शेयर्स। पब्लिक ने खरीदा है 40,000 इक्विटी शेयर्स, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज अंडर। बोलो मार्क्ड कितना है सर, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, सर टोटल इसका टोटल है 22,000, बराबर है। इसका जो टोटल है दैट इज हाउ मच, 22,000। बोलो पब्लिक ने टोटल कितना खरीदा था, 40,000 में से मार्क्ड कितना है, 22। तो फटाफट मेरे को बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा। सर देखो पब्लिक ने टोटल फॉर्म भरा है 40,000, उसमें से 22,000 पे मार्किंग है, तो बचा कितना सर, 18,000। तो ये जो 18,000 है ये है तुम्हारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, एंड इस अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। क्लियर? ओके आगे क्वेश्चन में क्या दिया, द अंडरराइटर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन एंड that credit for unmarked application to be given in proportion to shares underwritten। वो क्या बोल रहा है कि जो उन लोगों ने फॉर्म का अंडरराइटिंग किया ना, फॉर्म एप्लीकेशन बोले तो फॉर्म अंडरराइटिंग, जिसने जिसने जितना जितना फॉर्म अंडरराइटिंग किया है उसका उतने उतने नंबर ऑफ शेयर से उनका नेट लायबिलिटी कम होगा, बराबर है। तो वो तो ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, द क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बेनिफिट, द क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फटाफट बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट कौन सा रेशियो बोला है सर, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। उसने क्या बोला है, टू बी गिवन इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन बोले तो रेशियो टू द शेयर्स अंडर रिटर्न। भैया जी शेयर्स अंडर रिटर्न का मतलब ये होता है ग्रॉस लायबिलिटी, और ग्रॉस लायबिलिटी का प्रोपोर्शन का मतलब होता है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसको तुमको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करना है। ओके चलो फटाफट ये वाला सब हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है, लेट्स सी। तो कितने अंडरराइटर्स है अपने पास सर, अंडरराइटर्स है 3। कौन कौन सर, ए है, बी है और सी है। वेरी गुड। सबसे पहले आएगा ग्रॉस लायबिलिटी, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुमको डिटेल में फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं चाहिए। ग्रॉस लायबिलिटी कितना सर, ए का है 48,000, बी का है 20,000 एंड सी का है 12। ओके चलो उसमें से हम माइनस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन,
बोलो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है सर 8, 10 एंड 4 8,000 10,000 एंड 4,000 बराबर है। और क्या माइनस करेंगे सर माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 18,000 जो हम लोग डिवाइड करने वाले हैं ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो एंड दैट इज 12:5:3। बोलो 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17 प्लस 3 इज 20। तो क्या करेंगे 18,000 डिवाइड बाय 20 इंटू दो बार 12 इज इक्वल टू सर ये आ रहा है 10,800 देन 5 इज इक्वल टू 4,500 and 3 is equal to 2,700 बराबर। तो देखो ये है इनका ग्रॉस लाइबिलिटी एंड ये पब्लिक ने ऑलरेडी खरीद लिया है। जब मैं ये दोनों माइनस करूंगा तो मेरे को पता चलेगा नेट लाइबिलिटी। लेकिन पब्लिक में इनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी तो आ गए, वो भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बेचा मतलब पब्लिक को ही तो बेचा। तो माइनस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग बराबर है। चलो फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बेचा, फ्रेंड एंड रिलेटिव को बेचा तो कॉमन सेंस से खुद को उतना कम खरीदना पड़ेगा। वेरी गुड। बोलो कितना है सर ए का 6,400 ए का है 6,400 बी का है 8,000 बी का 8,000 एंड सी का 2,400 सी का 2,400 ओके। चलो तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। देखो 48,000 माइनस 8,000 माइनस 10,800 माइनस 6,400 बैलेंस आ रहा है 22,800 पॉजिटिव मतलब इसको खरीदना पड़ेगा ओके। बी का 20,000 माइनस 10,000 माइनस 4,500 माइनस 8,000 सर यहाँ पे आ रहा है 2,500 नेगेटिव मतलब इसने ज्यादा बेच दिया। वेरी गुड। 12,000 माइनस 4,000 माइनस 2,700 माइनस 2,400 सर बैलेंस है 2,900 पॉजिटिव मतलब इसको 2,900 खरीदना पड़ेगा बराबर है। ओके डन। अब मुझे बताओ ये जो 2,500 नेगेटिव है मतलब बी ने ज्यादा शेयर्स बेच दिए। अब बी ने ज्यादा शेयर्स बेचे इसका मतलब ए और सी को उतने शेयर्स कम खरीदने पड़ेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो 2,500 है वो प्लस और माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सरप्लस ऑफ बी transferred to A and C in कौन सा रेशियो। बोलो कौन सा रेशियो सर A का है 12 C का है 3 तो इन द रेशियो 12:3। तो पहले क्या करो यहाँ पे 2,500 पॉजिटिव लिख दो बराबर। अब क्या करेंगे 2,500 डिवाइड बाय 12 प्लस 3 इज 15 सो 2,500 डिवाइड बाय 15 इंटू कर देंगे। पहला 12 इज इक्वल टू so that comes to 2,000 and 3 is equal to so that comes to 500। तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दिस इज 0 दिस इज 20,800 पॉजिटिव और ये बनेगा 2,400 ये भी पॉजिटिव। तो ये बन गया है नेट लाइबिलिटी राइट। तो मतलब यहाँ पे ए को
20,800 शेयर्स कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। बी को कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है। सी को 2,400 शेयर्स कंपनी से खरीदना पड़ेगा। बराबर है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी को ए के पास से कितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा लेना है? मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी को ए के पास से कितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा लेना है? कंपनी को ए के पास से कितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा लेना है? सर कितने? क्या 20,800 का? और किसका? ना भाई ना। अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ दिख रहा है ये 6,400। ये 6,400 शेयर्स भाई साहब ने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए लिया है। अभी तक उसके पैसे नहीं आए। ध्यान दो, जरा ध्यान दो। ये मार्क्ड एप्लीकेशन और ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन ये पब्लिक का है। तो पब्लिक को जब हम लोग शेयर्स बेचते हैं तभी पैसा मिल जाता है। लेकिन फर्म अंडरराइटिंग का अभी तक कोई पैसा मिला नहीं है। इसका मतलब ये पैसा भी हम लोग अंडरराइटर्स के पास से लेंगे। बराबर? तो बताओ फटाफट मुझे ये बताओ, अब मुझे बताओ ए के पास से कितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा लेना है? सर 20,800 तो लेना ही लेना है। उसमें हम लोग ना ऐड कर देते हैं फॉर्म के अंडरराइटिंग का। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 6,400। तो लो 6,400 प्लस कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये बन गया उसका टोटल लाइबिलिटी। क्या है? टोटल लाइबिलिटी। कि भाई टोटल लाइबिलिटी इतना पैसा तुमको कंपनी को भरना है। बराबर है? तो कितना हो गया? सो 20,800 प्लस 6,400, ये हो गया 27,200। बराबर है? चलो सिमिलरली अगर मैं बी का बात करूं, बी का उसने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए कितना लिया है? सॉरी 8,000। ओके, तो उसका जो नेट लाइबिलिटी था वो 0 था, लेकिन 8,000 जो उसने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए लिया है तो उसका तो पैसा उसको भरना ही पड़ेगा। बराबर है? एंड सिमिलरली सी का अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है? दैट इज 2,400। राइट? तो यहाँ पे 2,400 उसका खुद का नेट लाइबिलिटी आ रहा था, प्लस 2,400 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, टोटल मिला के उसको 4,800 का शेयर्स का पैसा देना पड़ेगा। बराबर है? तो अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 27,200 ए से, 8,000 बी से और 4,800 सी से अमाउंट इज रिसीवेबल। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा वैसा नहीं बोला है, यहाँ पे खाली बोला है कैलकुलेट नेट लाइबिलिटी। तो हमने खाली उतना ही कैलकुलेट करके दिया है। क्लियर? अच्छा सर, अगर 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 मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि ये जो फर्म अंडरराइटिंग है इसके पैसे तुमको ऑलरेडी मिल गए, फॉर्म अंडरराइटिंग के पैसे तुमको मिल गए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। हाँ तो क्या फिर हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे? फिर इन दैट केस हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग अलग से ऐड नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये सब आएगा ही नहीं। क्यों? अरे उसका पैसा ऑलरेडी तुमको मिल गया, क्या 50 बार उससे पैसा लेगा? तो वो नहीं आएगा, सिंपल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा, क्वेश्चन में ना तुमको बोला ही नहीं होगा कि फॉर्म अंडरराइटिंग का पैसा मिला भी है कि नहीं मिला है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि फर्म अंडरराइटिंग का पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो ऑलवेज अज्यूम कि नहीं मिला है तो मिलने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो यहाँ पे देखो उसने बोला है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मतलब ये जो 40,000 है ये पब्लिक है, तो ये 40,000 पे तो पैसा मिलना पक्का है, लेकिन बोल रहे उसमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं है। अब उस 40,000 के अंदर अगर फर्म अंडरराइटिंग नहीं है मतलब वो 40,000 के तो पैसे आए हैं, लेकिन फर्म अंडरराइटिंग का पैसा हमको मिला नहीं है। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
H Limited issued 20,000 shares which were underwritten as follows: A से 12,000, B से 5,000 and C का 3,000. राइट, बताओ कंपनी को कितने शेयर्स बेचने हैं? सर 20,000. उसमें A कितना बेचेगा? 12, B कितना बेचेगा? 5, C कितना बेचेगा? 3. So what is your gross liability ratio? So gross liability ratio will be 12:5:3. Gross liability ratio will be 12:5:3. Okay. Then उसके बाद क्या? The underwriters made applications for firm underwriting. फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब तो मालूम है, उन लोगों ने खुद के लिए खरीद लिया, खुद के लिए खरीदा है, फ्रेंड्स के लिए खरीदा है, रिलेटिव्स के लिए खरीदा है, तो उतने से उनका नेट लायबिलिटी तो कम हो जाएगा, तो फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस होगा. ए ने कितना है? 1600, बी का 600 और सी का कितना है? 2000. द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, याद रखना एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बोला है, मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग का पैसा रिसीव नहीं है, इट इज रिसीवेबल. बराबर है. Excluding firm underwriting but including marked application were for 10,000 shares. मुझे एक बात बताओ, कंपनी को बेचना कितना शेयर्स है? 20. उसमें से पब्लिक ने कितना खरीद लिया? 10. बचा कितना? 10. लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं, ये 1600, ये 600 और ये 2000, ये इन लोगों के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ने भी खरीद लिया. तो गोल गोल घूम के अब इसका नेट लायबिलिटी का आंसर कितना है? नेट लायबिलिटी देखो, टोटल 20,000 था, उसमें से 10,000 पब्लिक ने खरीदा, बचा कितना? 10,000. उसमें से 1600 ए के रिलेटिव्स ने, 600 बी के रिलेटिव्स ने और 2000 सी के रिलेटिव्स ने ले लिया, बचा है 5,800. मतलब विदाउट एनी डाउट नेट लायबिलिटी 5,800 आना चाहिए. नेट लायबिलिटी कितना आना चाहिए? 5,800, क्योंकि बाकी का सब शेयर्स तो पब्लिक ने खरीद लिया है. बराबर. चलो ठीक है, आगे रीड करते हैं. द मार्क एप्लीकेशन वर ए का 2000, बी का 4000, सी का 1000. अच्छा, अगर मैं मार्क का बात करूं तो कितना है? 2 + 4 6, 6 + 1 7. टोटल पब्लिक का कितना था? 10. 10 में से 7 इज मार्क, तो अनमार्क बताओ. सो 10,000 माइनस 7,000 मार्क्ड है, तो बचा हुआ 3,000 क्या रहेगा? So 3,000 will become unmarked application. बोलो unmarked application कौन से रेशियो में जाएगा? 12:5:3 के रेशियो. Clear? You are required to show the allocation of liability of the underwriters. मतलब तुम लोगों को क्या करना है? सिर्फ वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट कैलकुलेट करके तुमको सिर्फ उसका नेट लायबिलिटी बताना है, बाकी कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है. ओके. चलो, कितने अंडरराइटर्स हैं? सर 3 अंडरराइटर्स है. कौन कौन? वही अपने फेवरेट ए, बी एंड सी. ग्रॉस लायबिलिटी क्या है? सर उनका ग्रॉस लायबिलिटी है 12,000, 5 एंड 3. 12,000, 5,000 एंड 3,000. उसमें से क्या माइनस करेंगे? सर पहले तो माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन. बोलो व्हाट इज द मार्क्ड एप्लीकेशन? 2,000, देन 4,000 एंड 1,000. बराबर है. फिर क्या माइनस करेंगे? सर माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? सर टोटल 3,000 है, इन द रेशियो 12:5:3. सो टोटल जो है दैट इज 3,000 इन द रेशियो 12:5:3. 3,000 divided by 12 plus 5 is 17 plus 3 20 into 12 is equal to, sir, that comes to 1,800. Then 5 is equal to 750. 3 is equal to, that is 450. राइट. और क्या माइनस करेंगे? सर इसमें से और हम लोग माइनस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग. वेरी गुड. चलो बोलो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है? 1600, 600 एंड 2000. 1600, 600 एंड 2000. चलो बोलो what will be your final answer?
सर देखो 12,000 माइनस 2,000 माइनस 1,800 माइनस 1,600, सर दैट कम्स टू 6,600. Similarly 5,000 minus 4,000 minus 750 minus 600, that comes to 350 नेगेटिव, मतलब इसका सरप्लस हो गया. 3,000 माइनस 1,000 माइनस 450 माइनस 2,000. सर इसका भी 450 नेगेटिव आ गया, इसका भी 450 क्या आ गया, नेगेटिव. तो अब क्या करना पड़ेगा, दो लोग का नेगेटिव है, दोनों उठा के ए में डाल दो, बात खत्म. तो क्या करेंगे बोलो, प्लस और माइनस किसका सरप्लस है, सरप्लस ऑफ कौन, बी एंड सी ट्रांसफर टू ए. यहाँ पर तो कोई रेशियो लेने का जरूरत नहीं है, ये 350 प्लस ये 450 प्लस और दोनों को प्लस करो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 इज 800, यहाँ से माइनस. सो अब मुझे बताओ व्हाट इज योर फाइनल आंसर. सर ये जीरो 6,600 माइनस 800, that comes to 5,800 and 5,800 is my net liability, right? अच्छा, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फॉर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग का पैसा मिला नहीं, इट इज रिसीवेबल. तो कितना कितना सर, 1,600 प्लस 600 प्लस 2,000 और ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सर ऐड करने पे हम लोगों को मिल जाएगा टोटल लाइबिलिटी. क्या मिलेगा, टोटल लाइबिलिटी. सो दिस कम्स टू 7,400, दिस इज 600 एंड दिस इज 2,000, राइट? चलो एक बार जरा इन लोगों से अपना आंसर जरा मैच करके भी देख ले. तो देखो फर्स्ट वाले का कितना है, 7,400, देन 600 एंड देन 2,000, है ना? समझा? वेरी गुड. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. B Limited issued to public 1,80,000 equity shares of ₹100 each at par. Okay, बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 1,80,000, फेस वैल्यू कितना है 100, एट पार मतलब इश्यू प्राइस भी कितना है 100, राइट? ओके, अब उसने क्या बोला है, ध्यान दो जरा. ₹50 per share was payable along with application and the balance on allotment. ओके, अब तक हम लोग ने भी जितने भी सम्स किए या जो भी एग्जांपल किए उसमें हम लोग ने ये देखा था कि पूरा का पूरा अमाउंट नॉर्मली एप्लीकेशन के टाइम पे आ जाता है, लेकिन इस बार उसने क्या बोला है, एप्लीकेशन के टाइम पे कितना लेना है, सिर्फ 50 रुपीज. क्लियर? सर अगर एप्लीकेशन के टाइम पे 50 रुपीज लेना है तो इज इट की कमीशन भी 50 पे होगा? नो मीन्स नो. जो कमीशन का कैलकुलेशन है, कमीशन वो हमेशा फुल अमाउंट पे होगा. अब यहाँ पे तो इश्यूड एट पार है, तो फेस वैल्यू बोलो या इश्यू प्राइस बोलो, दोनों भी 100 है, तो 100 पे ही कैलकुलेट होगा, राइट? अगर मान लो क्वेश्चन बोले 3% ऑफ फेस वैल्यू या 3% ऑफ इश्यू प्राइस, तो जैसा बोला है वैसे करना है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि एप्लीकेशन में तुम कितने पैसे ले रहे हो. ओके, तो एप्लीकेशन में अभी 50 ले रहा है, बाकी का वो अलॉटमेंट में लेगा, फर्स्ट कॉल में लेगा, कैसे लेगा वी डोंट नो, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कमीशन तो कैलकुलेट होगा पूरा का पूरे अमाउंट पे, दैट इज योर इश्यू प्राइस. एज पर दिस क्वेश्चन इट इज 100. ओके, चलो आगे चलते हैं. फिर क्या लिखा था, इश्यू वाज अंडररिटन इक्वली बाय एल एम एंड एन फॉर अ कमीशन ऑफ 3% ऑन फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस बोला नहीं है, तो कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा तो ऑलवेज कंसीडर इश्यू प्राइस. इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी 100 है, इश्यू प्राइस भी 100 है, तो कोई टेंशन नहीं है. बट सपोज अगर यहाँ पे दिया होता है प्रीमियम, तो हम लोग जो इश्यू प्राइस है उसके ऊपर 3% कैलकुलेट करते. ओके, देन उसके बाद क्या बोला है,
they agreed for a firm underwriting of 10,000 shares each. ओके, तो जरा फटाफट हम लोग ना यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ध्यान दो जरा, यहाँ पे टोटल कितना है 1,80,000 है और तीनों ने इक्वली लिया, मतलब 60 60 60, राइट। तो देखो यहाँ पे 60,000, ये क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी है, 60 60 एंड 60। टोटल का बात करें तो 1,80,000। टोटल कॉलम बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म अंडरराइटिंग बोला 10,000 शेयर्स ईच, तो यहाँ देखो लेस लिखा है, फॉर्म अंडरराइटिंग 10,000 ईच और टोटल में 30,000। ओके, टोटल कॉलम बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। उसके बाद आगे रीड कर लेते क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग अंडरराइटिंग फॉर्म। याद रखना, अंडरराइटिंग फॉर्म को एक्सक्लूड किया है, मतलब जो फॉर्म अंडरराइटिंग है उसका अमाउंट रिसीव नहीं, इट इज रिसीवेबल, तो लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो, तो 1,40,000 के बारे में उसने दिया हुआ है, 1,40,000 के अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, तो ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग है इसका अमाउंट इज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल है तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जब नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो फॉर्म अंडरराइटिंग को ऐड बैक करना पड़ेगा कि इसके भी पैसे लेने बाकी है। ओके, देन 1,40,000 में से उसने क्या बोला है, 47,500 एल का मार्किंग है, 42,500 एम का मार्किंग है, 38,000 एन का मार्किंग है, और मेहरबानी करके ना इसने अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी दे दी है। अगर मैं मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल करूं तो कितना आ रहा है, देखो 47,500 प्लस 42,500 प्लस 38,000, टोटल आ रहा है 1,28,000 मार्क्ड एप्लीकेशन। और पब्लिक का सब्सक्रिप्शन कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 माइनस 1,28,000, सो दैट गिव्स यू 12। तो गोल गोल घूम के अनमार्क्ड एप्लीकेशन ये 12,000 सामने से दिया है, नहीं दिया होता तो वो भी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर पाते। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है, राइट, 47,500 देन 42,500। देखो यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन 47,500, 42,500 एंड देन 38, और ये टोटल आ गया। अनमार्क्ड कितना बोला है सर, अनमार्क्ड है 12,000। सो 12,000 कौन सा रेशियो सर, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, तो इक्वल है, तो 12,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो 4 4 एंड 4। ओके, तो जैसे ही ये सब चीज तुम जब प्लस माइनस करोगे यू विल गेट दिस 1,500, 3,500 एंड 8,000, राइट। चलो, अब ये 15,000 अगर ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव है, तो इस 15,000 को डिवाइड करना पड़ेगा बाकी दोनों में, और यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो तो इक्वल है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 1,500 यहाँ पे सरप्लस किसका, एल, ट्रांसफर टू हुम, एम एंड एन, ये पॉजिटिव हो गया, इसमें से 750, इसमें से 750 माइनस, तो माइनस करने के बाद क्या बैलेंस है, 2750 एंड 7250 दोनों भी पॉजिटिव, और ये अमाउंट आ गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। क्लियर, चल, अब ये था अपना नेट लायबिलिटी। फॉर्म अंडरराइटिंग का पैसा अभी तक मिला नहीं, इट इज रिसीवेबल, रिसीवेबल है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो लो मैंने ऐड कर दिया, हर एक में से 10 10 10, राइट। तो यहाँ पे ये 0 प्लस 10, तो व्हाट विल बी द टोटल लायबिलिटी, सो टोटल लायबिलिटी 10,000, 12,750 एंड 17,250, ये टोटल लायबिलिटी हो गया। अब मुझे बताओ हम लोग हर एक शेयर पे कितने रुपए ले रहे हैं, सर हर एक शेयर पे एज ऑफ नाउ तो हम लोग सिर्फ 50 रुपए ले रहे हैं, तो अमाउंट ड्यू टू कंपनी, मतलब अमाउंट रिसीवेबल कितना है 50 रुपीज पर शेयर, तो जितना भी है इंटू 50 करो, तो 10,000 इंटू 50 इज 5 lakhs, 12,750 12,750 into 50 that gives you 6,37,500, 17,250 into 50 करेंगे तो 8,62,500। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है, इट इज रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स, लेस कर देंगे कमीशन, कमीशन तो पेबल है, कमीशन क्या पेबल, कितना परसेंट, 3%, 3% ऑन व्हाट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बोले तो फेस वैल्यू दैट इज 100, तो 60,000 into 100 into 3%,
हर एक का अगर ध्यान से देखोगे तो सबका 60,000 ही है ग्रॉस लाइबिलिटी, राइट? सबका ग्रॉस लाइबिलिटी 60,000 है, तो 60,000 इंटू 100 इंटू 3% कितना आ रहा है? 60,000 इंटू 100 इंटू 3%, सो दैट कम्स टू 1,80,000। तो 1,80,000 1,80,000 1,80,000 ये पेएबल है, तो ये 3,20,000, ये 4,57,500 और ये 6,82,500 इज नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स। मतलब इतने पैसे हम लोगों को अंडरराइटर्स के पास से लेना है, राइट? क्वेश्चन में क्या पूछा था सर? कंप्यूट अंडरराइटर्स लाइबिलिटी। अंडरराइटर्स लाइबिलिटी बोले तो ये टोटल लाइबिलिटी जो दिख रहा है ये कैलकुलेट करने बोला एंड एंड क्या अमाउंट पेएबल या फिर रिसीवेबल। तो ये लास्ट वाला जो अमाउंट है ये पेएबल एंड रिसीवेबल वाला कैलकुलेशन है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं सिर्फ रीड करने वाला हूँ और तुम लोगों को ना सॉल्यूशन में दिखा दूंगा, लेकिन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, समझ लो, मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन दो। ओके, चलो लेट्स सी। A Limited with a capital of rupees 10 lakhs divided into equity share of rupees 10 each places its entire issue on market and whole issue was underwritten as follows. Number of name of underwriters S, P, G, M, N and SA. ऐसे करके टोटल 6 अंडरराइटर्स है। 30,000, 35,000, 10,000, 15,000, 2,000 एंड 8,000 ये उन लोगों का ग्रॉस लाइबिलिटी है और इसी में से हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? फिर उसने क्या बोला? ऑल मार्क्ड फॉर्म्स आर to go in relief of the liability of the underwriters whose name they bear। तो क्या बोल रहा है? मार्क्ड एप्लीकेशन जिसका जिसके नाम का है उसमें से माइनस कर दो, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। फिर क्या बोला? द शेयर्स अंडररिटन फर्म आर आल्सो टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। तो क्या बोल रहा है? जो भी फर्म अंडरराइटिंग है वो भी उनके इसमें से क्या करो? माइनस करो। ओके, फिर द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन मार्क्ड फॉर्म इज एज फॉलोज। ये मार्क्ड एप्लीकेशन दिया है 25,000, 23,500, 5,500, 1,000, 1,000 and what? 2,000, right? Application for 20,000 shares are received on unmarked forms. In addition, there is a firm underwriting by the underwriter as follows. तो ये firm underwriting है 500, 1,500, 7,000, 3,000, 1,000 and 4,000. Calculate the liability of the individual underwriters। मतलब net liability calculate करना है, ठीक है? चलो वीडियो पॉज करके फटाफट सम सॉल्व करो एंड फिर ये सॉल्यूशन देखो। ओके, चलो तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या किया है देखो। पहले ग्रॉस लाइबिलिटी लिख दिया यहाँ पे 30, 35, 10, 15, 2, 8 टोटल लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। और ये ना उसके हिसाब से ना इन लोगों ने रेशियो कैलकुलेट कर लिया 30:35:10:15:2:8। दिस इज योर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। माइनस कर दिया मार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस किया मार्क्ड। देखो जरा मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है सर? मार्क्ड है 25, 23,500, 25, 23,500, 5,500, then 1,000, 1,000 and 2, 1, 1 and 2। अनमार्क्ड में कितना बोला है सर? देखो यहाँ पे अनमार्क्ड ना डायरेक्टली दे दिया 20,000। ओके, अनमार्क्ड 20,000 उसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो 6, 7, 2, 3, 400 एंड 1,600 आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ देखो फॉर्म अंडरराइटिंग दिख रहा है 500, 1,500, 7,000, 3,000। तो यहाँ पे 500, 1,500, 7,000, 3,000 एंड देन 1,000 एंड 4,000। तो 1,000 एंड 4,000। जैसे ही तुम मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करोगे यू विल गेट दिस फिगर। ओके, अब सर अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, ये 1,500 नेगेटिव है, 4,500 भी नेगेटिव है,
400 भी नेगेटिव। अब क्या करे, मतलब 3 शेयर होल्डर लोग ने ज्यादा शेयर्स बेचे, तो पहले तीनों का टोटल करो, 1500 प्लस 4500 प्लस 400, तो तीनों का टोटल मिला के आ रहा है 6400, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1500 पॉजिटिव, 4500 पॉजिटिव, 400 पॉजिटिव लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये जो 6400 है उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करें। देखो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड होगा, देखो P है तो 35, M है तो 15 और SA है दैट इज 8, तो 35:15:8 के रेशियो में, 35:15:8 के रेशियो में। ओके, तो पहले टोटल कर लो, मेरे को बताओ 35 प्लस 15 प्लस 8 कितना आ रहा है सर, 58। चलो 6400 डिवाइड बाय 58 इंटू 35 इज इक्वल टू, सर वो आ रहा है 3862, तो ये देखो 3862 माइनस किया है, देन 15 इज इक्वल टू, सर 1655 माइनस किया है, 8 इज इक्वल टू, सर 882.7 बोले तो 883, और जैसे तुम ये माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जरा ध्यान से समझने का कोशिश करो, 3000 माइनस 3862, तो 862 नेगेटिव, देन 8000 माइनस दिस पॉजिटिव, 400 माइनस 833 वापस नेगेटिव। लो, अब यहाँ पे वंस अगेन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सरप्लस इसी को दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 862 पॉजिटिव, 483 पॉजिटिव, और दोनों को मिला के यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये देखो ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब जीरो, और 6345 माइनस 1345 अमाउंट कम्स टू 5000। तो ये हो गया अपना नेट लाइबिलिटी। तो नेट लाइबिलिटी कितना है, 5000 है, और ये 5000 किसका है सर, ये 5000 है एम का, किसका है, एम। ओके, अच्छा एक पॉइंट भूलना मत कि यहाँ पे जो फॉर्म अंडरराइटिंग है इसका पैसा मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे उसने बोला है, कहाँ गया, यहाँ पे उसने बोला है ऑल मार्क्ड द शेयर अंडररिटन आर ऑल्सो गेट लाइबिलिटीज बोला है, द एप्लीकेशन रिसीव्ड मार्क्ड बोला है, राइट। इन एडिशन, यहाँ देखो ये वाला वर्ड है, इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा, राइट। तो फॉर्म अंडरराइटिंग इसके अंदर और ये मार्क वाले एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग है ही नहीं। अगर इसके अंदर नहीं है इसका मतलब वो पैसा रिसीव्ड हो ही नहीं सकता, तो इट बिकम्स रिसीवेबल, और अगर वो रिसीवेबल है तो अलग से तुमको एक्स्ट्रा नेट लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, तो तुमको मिलेगा टोटल लाइबिलिटी, और ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है, राइट। और ये आ गया अपना फाइनल टोटल लाइबिलिटी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Maruti Limited came up with an issue of 45 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. फटाफट issue price बताओ सर, face value 10, 2 rupees का premium, issue price will be 12. Very good. The promoters took 20% of the issue and the balance was offered to the public. तो बताओ फटाफट, promoters ने कितना ले लिया, 20%, राइट। तो अब मेरे को बताओ 45 lakhs का 20% कितना है सर, 45 लाख का 20% गिव्स यू 9 lakhs, राइट। तो 9 लाख शेयर्स किसने ले लिया, प्रमोटर्स ने ले लिया, और याद रखना प्रमोटर्स भी अगर लेते हैं तो उनको भी बदले में पैसे देने होते हैं, राइट। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर प्रमोटर्स, तो अभी एक काम करते हैं, पहले प्रमोटर्स का ना जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर्स का एक बार जर्नल एंट्री कर लेंगे तो उनका काम खत्म हो जाएगा, बाद में फिर अंडरराइटर्स का जैसे यूजुअली करते हैं वैसे करें। ओके, चलो प्रमोटर्स का जर्नल एंट्री,
सर देखो, सबसे पहले उन लोगों को भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी 9 lakhs into 12 rupees issue price. So 9 lakhs into 12, that comes to that comes to 1 crore 8 lakhs. Right? Then उसके बाद क्या आएगा बताओ फटाफट. What will be the next intro? सर देखो, कैश बैंक टू कैपिटल, कैश बैंक टू एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री विल बी ट्रांसफर. एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. वेरी गुड. बोलो क्या एंट्री आएगा? सर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. चलो एप्लीकेशन का अमाउंट क्या आएगा? सर इट विल बी 1 crore 8 lakhs. राइट? कैपिटल कितना आएगा? सर कैपिटल विल बी 9 lakh into 10, क्योंकि कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू. और बाकी कहाँ जाएगा? सर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. कितना? सर दैट कम्स टू 9 lakhs into 2. So what will be the amount? So 9 lakh into 10 comes to 90 lakhs, and this comes to 18 lakhs. Right? So ये दो जर्नल एंट्री हो गया अपना किसके बारे में? प्रमोटर्स के बारे में. ओके, चलो आगे. अब टोटल 45 lakhs था, उसमें से 9 lakhs तो प्रमोटर्स ने ले लिए. बैलेंस वाज ऑफर्ड टू द पब्लिक. तो बैलेंस बोले तो कितना? 36 lakhs. तो टोटल 36 lakhs हम लोगों ने क्या किया? पब्लिक को इशू किया. ओके, देन आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. द इशू वाज इक्वली अंडररिटन बाय ए, बी एंड सी. तो तीन अंडर राइटर्स है, ए, बी एंड सी, और वो इक्वली अंडर रिटन है. राइट? ओके. ईच अंडरराइटर took firm underwriting of 1 lakh shares each. तो हर एक ने अंडरराइटिंग फर्म ले लिया है 1 lakh का. Subscriptions for 31 lakh equity shares were received, है ना? तो 31 lakh का जो पैसा है वो मिला. तो कॉमन सेंस से ये जो 1 lakh है वो मिला नहीं, इट इज रिसीवेबल. ओके, देन with marked form for the underwriters as given below. तो अगर मैं मार्क्ड का बात करूँ तो 7,25,000 ए का है, 8,40,000 बी का, 13,10,000 सी का, टोटल मिला के 28,75,000. सो व्हाट विल बी योर अनमार्क्ड एप्लीकेशन? सर देखो, टोटल है 31 lakhs माइनस 28,75,000 का मार्क्ड है. तो सर बैलेंस 2,25,000 जो है that is unmarked application. That is what? Unmarked application. Okay? फिर उसके बाद उसने क्या बोला था? Underwriters are eligible for a commission of 5%. अब 5% किसका ये बोला नहीं है, तो कॉमन सेंस से 5% ऑफ इशू प्राइस. और यहाँ पे इशू प्राइस कितना है? सर इशू प्राइस इज इक्वल टू 12 rupees. ओके, चलो. तो अगर मैं यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करूँ तो कमीशन कैसे आएगा? देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था 36 lakhs. तीनों को इक्वली डिवाइड करो तो डिवाइड बाय 3, दैट कम्स टू 12 lakh नंबर ऑफ शेयर्स. सो 12 lakh नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस 12, सो दैट कम्स टू 1 crore 44 lakhs. उसका 5% इनटू 5%, सो दैट कम्स टू 7,20,000.
What will be the amount of commission? Sir, the amount of commission will be 7,20,000 each. ए का भी उतना ही आएगा, बी का भी उतना ही आएगा एंड एट द सेम टाइम सी का भी उतना ही आएगा. ओके, क्योंकि तीनों का जो ग्रॉस लायबिलिटी इट इज सेम. The entire amount towards share subscription has to be paid along with application. You are required to compute the underwriter's liability. तो ये working note बनाना पड़ेगा. Compute the amount payable or due to underwriters and pass necessary journal entries in the books of Maruti Limited relating to underwriters. तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ूँ, उसने जर्नल एंट्री सिर्फ पूछा रिलेटिंग टू अंडरराइटर्स, मतलब ये जो दो एंट्री हमने यहाँ पे किया है, अगर ये दो एंट्री नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ अंडरराइटर्स से रिलेटेड जो एंट्रीज है वो उन लोगों ने वहां पे पूछा है. ओके, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने वर्किंग नोट में. तो वर्किंग नोट में यहाँ पे कितने अंडरराइटर्स हैं? सर 3 अंडरराइटर्स हैं, दैट इज ए, बी एंड सी. सबसे पहले आ जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी. ग्रॉस लायबिलिटी कितना आएगा सर? 12 lakhs ईच. 12 lakhs तीनों का इक्वली है 36 lakhs डिवाइड बाय 3, माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 725 840, 7,25,000, 8,40,000 and 13,10,000. माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे करोगे? 2,25,000 डिवाइड बाय डायरेक्टली 3, क्योंकि रेशियो है 1:1:1. सो 2,25,000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो दैट कम्स टू 75,000 ईच. तो 75,000 फॉर बी and 75,000 for C. माइनस करेंगे उसमें से फॉर्म अंडरराइटिंग. फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है सर? फॉर्म अंडरराइटिंग है 1 लाख ईच. तो यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख एंड यहाँ पे भी 1 लाख. राइट, तो सब अगर हम लोग प्लस माइनस करें तो व्हाट विल बी अवर आंसर? लेट्स वेरी. 12 लाख minus 7,25,000 minus 75,000 minus 1 lakh. सर यहाँ पे जो बैलेंस है दैट इज 3 lakhs. ओके, बी का 12 lakhs minus 8,40,000 minus 75,000 and minus 1 lakh. सर यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज 1,85,000 एंड लास्ट 12 lakh minus 13 lakh 10,000 minus 75,000 minus 1 lakh. Sir, that comes to 2,85,000 and that will be negative. Right? तो क्या करेंगे फटाफट बताओ सर? प्लस और माइनस. सरप्लस ऑफ सी ट्रांसफर टू A and B in what ratio? In the ratio 1:1, क्योंकि इक्वल है. So 2,85,000 divided by 2, so that comes to 1,42,500. यहाँ पे माइनस 142,500, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे 2,85,000 प्लस. So बोलो what will be the final answer? Sir, 3 lakhs minus 1,42,500 gives you 1,57,500. Then 1,85,000 minus 142,500, that gives you 42,500 और ये तो हो जाएगा 0. ये है मेरा नेट लायबिलिटी. क्या ये नेट लायबिलिटी? राइट. अच्छा,
इसी नेट लाइबिलिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इसी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे फॉर्म अंडरराइटिंग। अच्छा सर, ये ऐड क्यों कर रहे हो? ये ऐड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग का जो अमाउंट है वो हम लोगों को मिला नहीं है। यहाँ पे जो पब्लिक का जो टोटल इश्यू है दैट इज 31 lakhs और उसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग का पैसा मिला नहीं है। पैसा मिला नहीं है तो इट बिकम्स रिसीवेबल, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख ए का, 1 लाख बी का एंड 1 लाख सी का ऐड करेंगे और फिर ऐड करने के बाद हमको मिलेगा टोटल लाइबिलिटी दैट इज 2,57,500, then 1,42,500 and this will be 1 lakh, राइट। चलो अगर मैं बात करूं अमाउंट रिसीवेबल का, अमाउंट रिसीवेबल, तो बोलो कंपनी को व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल, जितना भी टोटल लाइबिलिटी का नंबर ऑफ शेयर्स है वो इनटू इनटू व्हाट इज द इशू प्राइस। सर इशू प्राइस है 12 रुपीज, सो इनटू 12, बोलो व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल। सर 2,57,500 into 12. So, sir, that comes to 30 lakhs 90,000. Okay. Then 1,42,500 into 12. That comes to 17 lakhs 10,000. And 1 lakh into 12. That gives you 12 lakhs. Right. तो ये जो मैंने तुम लोगों को अमाउंट बताया है 30 लाख 90, 17 लाख 10 एंड 12 लाख, ये क्या है? दिस इज अमाउंट रिसीवेबल फॉर कंपनी, अमाउंट रिसीवेबल, बराबर है। अच्छा अगर मैं बात करूं अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल, राइट, तो अमाउंट पेएबल एज व्हाट? सर अमाउंट पेएबल एज कमीशन, राइट। और कमीशन ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, फटाफट बताओ कितना बोला था? सर हर एक का नंबर ऑफ शेयर है 12 lakhs इंटू इशू प्राइस है 12 इंटू परसेंटेज है कितना बोला है, कमीशन 5%, सो इंटू 5%। सो सर 12 lakhs इंटू 12 इंटू 5%, that gives you 7,20,000 each। सबका जो अमाउंट है दैट इज 7,20,000, बराबर है। अब मुझे बताओ नेट जो अमाउंट है वो रिसीवेबल है कि पेएबल है? ठीक है, चलो यहाँ पे रिसीवेबल है 30 लाख 90 और पे करना है 720। 30 लाख 90,000 में से माइनस किया 7 लाख 20, तो नेट नेट जो है दैट इज 23 लाख 70,000, ये हम लोगों को रिसीव करना है, बराबर। सिमिलरली 17 लाख 10 मुझे रिसीवेबल है, पे करना है 7 लाख 20, तो आउट ऑफ 17 lakhs 10,000 minus 7 lakh 20,000, so that gives me 9 lakhs 90,000 मुझे सामने वाले से लेना है, मतलब ये भी रिसीव्ड है। एंड फाइनली मुझे 12 lakhs रिसीवेबल है, 7 lakh 20 पेएबल है, सो आउट ऑफ 12 लाख मुझे 7 लाख 20 पे करना है, तो बैलेंस बचता है 4 लाख 80। एंड ये जो 4 लाख 80 है ये भी मेरे लिए रिसीवेबल है, मतलब ये पैसा भी मेरे को रिसीव करना है। ओके, चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने जर्नल एंट्रीज पे, देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे करना है फॉर अंडरराइटर्स। तो बताओ पहला क्या था? सर पहला एंट्री था रिसीव्ड का, बोलो एंट्री क्या बोला था? रिसीव्ड का, सिर्फ एंट्री बोलो, अमाउंट बाद में बात करेंगे।
रिसीव सर एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वेरी गुड। अच्छा, रिसीव्ड के बाद रिसीवेबल, अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को बात बताऊं तो यहाँ देखो रिसीवेबल हमको ए से भी है, बी से भी है, सी से भी है, सबसे पैसा लेना है, राइट। तो यहाँ पे रिसीव्ड के बाद जो सेकेंड एंट्री है रिसीवेबल, उसमें एंट्री क्या आएगा, ए अकाउंट डेबिट क्योंकि ए से लेना है, बी अकाउंट डेबिट क्योंकि बी से भी लेना है, सी अकाउंट डेबिट क्योंकि सी से भी लेना है। और ये पैसा क्यों लेना है, बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बाद में यही एप्लीकेशन अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और याद रखना कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा, तो ऊपर का पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर। चलो अब ना जरा हम लोग ना अमाउंट का कैलकुलेशन थोड़ा सा सीखते हैं। देखो पहला ये जो एंट्री है रिसीव्ड का, और याद रखना रिसीव्ड पब्लिक से होता है, और पब्लिक बोले तो मार्क प्लस अनमार्क्ड। तो जरा यहाँ पे आ जाओ, मार्क प्लस अनमार्क्ड अगर मैं बोलता हूँ तो दैट इज 31 lakhs। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 lakhs इंटू 12 रुपीज का इशू प्राइस। सो 31 इंटू 12 दैट कम्स टू, अगर मैं रुपीज इन लैक्स का बात करूँ तो 37 lakhs, चलो 20,000। ओके, so that comes to not 37 lakhs 20,000, it will be 3 crore 72 lakhs, 3 crore 72 lakhs। अच्छा, अब मुझे बताओ ए से हम लोगों को कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे लेने हैं, ए से सर ए से जो पैसे लेने हैं दैट इज 257,500। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 257,500 into 12। Similarly B का 142,500, 142,500 into 12। C का सर C का है 1 lakh, so that comes to 1 lakh into 12, राइट। और ये अमाउंट ना ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके ये 1 ये 2 और ये 3 ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, बट फिर भी मैंने वहां पे वापस से एक बार लिखा 30,90,000, then this is 17,10,000 and 12 lakhs। और अगर मैं टोटल करूँ 30,90,000 प्लस 17,10,000 प्लस 12 lakhs, so that comes to 60 lakhs, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने थे। सर वैसे तो कंपनी को इशू करने थे 45 लाख, जिसमें से 9 lakhs तो किसको दिया, प्रमोटर्स को, तो बचा 36 lakhs। तो अभी के टाइम पे हमको 36 lakhs का हिसाब चाहिए। तो देखो ये 31 हो गया, चलो कैल्सियम लिखो 31 lakhs, तो 31 lakhs का पैसा आ गया, प्लस 257,500 प्लस 142,500 प्लस 1 लाख। तो देखो टोटल अमाउंट आ गया ना 36 lakhs। तो 36 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स इन दोनों का टोटल होना ही चाहिए, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल। ओके चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। तो अपने रूल के हिसाब से जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना डेबिट होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स का बात करूं तो ये 36 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 12 आएगा, कैपिटल में आएगा 36 lakhs इंटू 10, और जो प्रीमियम है इट विल बी 36 lakhs इंटू 2।
राइट। तो 36 lakhs into 12, that gives me 4 crore 32 lakhs, 4 43 crore 20 lakhs, कितना आएगा 36 lakhs into 12, that comes to 4 crore 32 lakhs। जरा इन दोनों का टोटल करो, तो इन दोनों का जरा चेक करो आ रहा है क्या। 3 crore 72 lakhs प्लस 60 lakhs, सर उतना ही आ रहा है 4 crore 32 lakhs। चलो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 3 crore 60 lakhs and this will be 72 lakhs। ओके, तो ये पहला एंट्री रिसीव्ड का, ये एंट्री रिसीवेबल का, ये एंट्री ट्रांसफर। ओके, अब क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा कमीशन का। चलो बताओ क्या एंट्री आएगा सर, एंट्री आएगा अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अपने लिए एक्सपेंस है, टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट, राइट। अच्छा, कमीशन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, अमाउंट है 7,20,000 सबका, राइट। सो ए का अमाउंट आएगा 7,20,000, बी का अमाउंट आएगा 7,20,000 और सी का भी अमाउंट आएगा 7,20,000। तीनों का सेम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इज इक्वल। तो दैट कम्स टू 21,60,000, 21,60,000, राइट। और लास्ट में आएगा फाइनल सेटलमेंट। अब फाइनल सेटलमेंट में अगर मैं बात करूं तो मेरे को इनसे भी लेना है, इनसे भी लेना है और इनसे भी लेना है, राइट। तो तीनों का एंट्री मैं साथ में भी पास कर सकता हूँ या अलग अलग भी कर सकता हूँ। चलो मैं अलग अलग करता हूँ, तीनों से पैसा लेना है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, देन दूसरा वाला क्या आएगा सो दूसरा वाला एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट एंड सिमिलरली कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, राइट। चलो अमाउंट कितना है 23,70,000। तो इसका जो अमाउंट है दैट इज 23,70,000। देन इसका क्या अमाउंट आएगा सर 9,90,000। इसका जो अमाउंट है दैट इज 9,90,000 एंड इसका जो अमाउंट है दैट इज 4,80,000, 4,80,000, राइट। अच्छा सर, अगर मान लो हम लोग ने ये वर्किंग नोट नहीं किया तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ये अमाउंट कैलकुलेट कर सके, ये सब अमाउंट अगर मैंने वर्किंग नोट के अंदर ये नहीं किया तो। हाँ, मेरे को बताओ ये क्या नाम है सर, ए। अब यहाँ देखो, ए को हमने डेबिट किया मतलब रिसीवेबल, और यहाँ पे ए को क्रेडिट किया मतलब पेएबल। रिसीवेबल है 30,90,000, पेएबल है 7,02,000। तो कॉमन सेंस से तुम ऊपर का पैसा उससे लोगे। बी का देखो, बी का डेबिट मतलब रिसीवेबल 1710 और बी को पे करना है 7,20,000। सिमिलरली सी से रिसीवेबल है 12 lakhs और सी को हमको पे करना है सिर्फ 7,20,000। तो राउंड एंड राउंड ए बोलो या बी बोलो या सी बोलो, हमको सबसे पैसे लेने ही है और वो डायरेक्टली जर्नल एंट्री से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके।